हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडूबूस्ट चैनल। आज मैं फिर से हाजिर हूँ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज के साथ। बाबा रे बाबा, बड़ा मुश्किल हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज को लर्न करना। 9-10 तक तो आप जैसे तैसे थोड़े बहुत फॉर्मूलाज हैं जो लर्न कर लेते हैं पंडित बद्री प्रसाद को देखकर। थैंक गॉड टू पंडित बद्री प्रसाद, जिसकी हेल्प से हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज को तो लर्न कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही 11th में आते हैं भंडार शुरू हो जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलाज का। तो आइए उसी चीज को हम भंडार से कंपाइल करके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स में हम फॉर्मूलाज को लर्न करें और कुछ निमोनिक का यूज करके हम उन फॉर्मूलाज को कैसे लर्न कर सकते हैं। तो बने रहिए, वीडियो पूरी देखना। आज ही आप इस वीडियो को देखने के बाद सारे फॉर्मूलाज जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के हैं वो आपके टिप्स पर होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूलाज है ट्रिग्नोमेट्री का। आई डोंट थिंक सो कि इसे लर्न करने की किसी को जरूरत होती है, तो बच्चे को इवन पता हो जाता है कि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। बस ये चीज अगर आपने याद कर ली है तो बाकी के जो इसके रिलेटेड फॉर्मूलाज हैं वो आप इजीली लर्न कर लेंगे। तो देखिए कैसे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने इस टेक्निक का नाम दिया है डिवाइड टेक्निक। अगर आपको सिर्फ cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 याद है और बाकी जो होता है सीकेंड स्क्वायर कोसिकेंड स्क्वायर कोट स्क्वायर वाले अगर नहीं याद रहते हैं तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूला में क्या करेंगे आप कर देंगे डिवाइड बाय, आप कर दीजिए cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दीजिए आप। ठीक है जी। तो आपको क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर आप इसको cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं तो क्या मिल जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, आपको सिर्फ cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट के लिए आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा कोट स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। दैट्स इट। बस आपके फॉर्मूला दो अपने आप रेडी हो गए हैं। अगर आपको सिर्फ cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स याद है तो आप इजीली बाकी के दो फॉर्मूला डिवाइड टेक्निक के हेल्प से कर सकते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर आपको ये भी याद रखना है कि सीकेंड कब आएगा, तो आप देखिए यहाँ पे अगर आप cos स्क्वायर लिखते हैं तो आपको पता है ये सीकेंड बन जाना है, तो ऑब्वियसली बात है इधर पूरे में डिवाइड करेंगे तो वो सीकेंड स्क्वायर एक्स वाला फॉर्मूला बन जाएगा। अगर आप 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स करते हैं तो ये आपको पता है कोसिकेंड स्क्वायर एक्स होता है, तो आपका cot स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर एक्स बन जाएगा। चलिए जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे जो मैंने CDO टेक्निक की हेल्प से बनाए हैं। आप इसमें याद रखने CDO टेक्निक। CDO टेक्निक का मतलब है C मीन्स कॉस, D मीन्स डबलेट एंड O मीन्स अपोजिट। आपने इस पे बहुत स्टोरी भी सुनी होगी, अगर आप स्टोरी के थ्रू भी करना चाहते हैं तो वो ये है, साइन को बोलते हैं हम फ्रेंडली। जो साइन होता है वो फ्रेंडली नेचर का होता है, फ्रेंडली नेचर है। ठीक है जी। एंड कोस जो होता है वो थोड़ा सा स्टर्बन नेचर है, उसका जिद्दी है वो बहुत ज्यादा, वो अपना ही चीजें रखता है। एक तरह से कहते हैं ना छोटे बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं, कोस वो है। ठीक है, क्योंकि हमने देखा है पहले साइन की हम बात करते हैं देन कोस की, तो कोस क्या हो गया, एक जिद्दी बच्चे के रूप में आता है। तो यहाँ पे अगर ये वाली टेक्निक आप फॉलो करते हैं CDO, आप इससे भी कर सकते हैं एंड इससे भी। CDO टेक्निक से क्या है, कोस अगर है तो उसका डबलेट लेना है एंड अपोजिट साइड लेना है। तो देखिए कैसे साइन लेना है, कैसे देखिए, कोस है तो इसका डबलेट मतलब कोस ए कोस बी। ठीक है जी। अब साइन क्या लेना है, हमें अपोजिट लेना है, तो यहाँ पे आ जाएगा अपोजिट साइड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, साइन है, उप्स उप्स ये क्या बन गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा साइन ए साइन बी। मतलब कोस ने ये कहा कि भैया पहले मैं आऊंगा अपने दोनों एंगल्स लेकर। अगर इससे बात करें, वो स्ट्रबन है, वो कहता है कि दोनों एंगल मैं लेकर आऊंगा। फिर वो कहता है भैया फिर बाद में माइनस के बाद तू आ जाइयो। मतलब एक जिद्दी है तो अगर प्लस होगा तो वो माइनस कर देगा। अगर वो भी नहीं याद रहता है तो CDO टेक्निक याद रखें, कोस आएगा तो हमेशा उसके डबलेट आएंगे, डबलेट मतलब साइन और कोस के दोनों के, एंड अगर प्लस साइन है तो वो अपोजिट साइन बना देगा। नेक्स्ट देखिए, तो इधर भी वही होगा, कोस है कोस बी, बट साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा।
साइन ए साइन बी। ये बात याद हुई, सीडीओ टेक्निक से आप बहुत इजीली कर लेंगे। अब क्योंकि सीडीओ टेक्निक सिर्फ कोस में लगनी है, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, कोस है, ठीक है, यहाँ पे वो टेक्निक अपोजिट हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, साइन ए, क्योंकि डबलेट नहीं आने हैं तो यहाँ पे कोस भी आएगा, तो साइन हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि सिर्फ ये कोस वाले केस में डबलेट अपोजिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस ए साइन बी, ठीक है जी। क्योंकि अगर उस वाली स्टोरी से याद रखें तो साइन एक बहुत अच्छा फ्रेंडली नेचर का है, तो वो कहता है एक एंगल तू ले, एक एंगल मैं लेता हूँ, फिर नेक्स्ट में पहले वाला एंगल तू ले ले, दूसरे वाला एंगल मैं ले लूंगा, मतलब वो शेयरिंग नेचर का है, ठीक है। सेम, और साइन भी सेम रहता है, तो इसमें भी वही चीज हो जाएगी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है जी। आइए अब नीचे आते हैं, क्योंकि 10 बेसिकली क्या होता है, देखो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, 10 जो होता है हमारे पास, 10x की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। तो यानी कि कहने का मतलब है ऊपर तो साइन वाले उसके अंदर क्या है, गुण है, और नीचे कोस वाले गुण है। तो देखिए कैसे याद करेंगे आप इसे, 10a प्लस 10b। अब क्योंकि नीचे कोस है तो कोस वाले गुण में क्या आ जाएगा, 1 माइनस अपोजिट साइन ले लेता है कोस, तो ये आ जाएगा, ठीक है जी। इसको याद करने की ये टेक्निक है, क्योंकि अगर आप इनसे डिवाइड करोगे, अगर आपके माइंड में आ रहा हो कि हम साइन ए प्लस बी और कोस ए प्लस बी को डिवाइड कर दे, तो ये डेरिवेशन बहुत लंबी हो जाएगी, रादर कि आप इस फॉर्मूले को इस तरह से डायरेक्ट लर्न कर लें, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्या है, 10a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, 10a माइनस 10b, क्योंकि साइन है ऊपर तो ये तो नेगेटिव हो गया, साइन सेम, पर नीचे कोस आने की वजह से क्या हो जाता है, साइन बदल जाता है, ठीक है जी। आप इसको इस तरह से लर्न कर सकते हैं। अब कोट में क्या हो जाता है, कोट वाला अगर हम देखें तो कोट में क्या हो जाएगा, कोट ए कोट बी, ठीक है जी। अब क्योंकि कोस ऊपर होता है, कोट क्या होता है, कोट ए इज इक्वल टू क्या होगा, कोस ए अपॉन साइन ए, तो कोस होने की वजह से इसके जो नेचर है वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपको बताइए, ये 10 का अपोजिट होता है तो इसलिए ये अपोजिट आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 10a, क्योंकि नीचे साइन होता है तो कोट भी नीचे प्लस सेम साइन लेगा, इधर भी है यही होगा, कोट ए कोट बी, एक मिनट, वेट एक मिनट, हाँ जी। सो कोट ए माइनस बी का क्या हो जाएगा, कोट ए कोट बी प्लस, क्योंकि साइन ऊपर सॉरी कोस ऊपर होता है तो वो क्या कर देता है, साइन को अपोजिट कर देता है, आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। एंड नीचे साइन होता है तो कोट ए माइनस कोट बी हो जाएगा। तो ये थे हमारे कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूले, इनको हम बोलते हैं कंपाउंड एंगल्स भी बोलते हैं, ठीक है जी। एंगल सम फॉर्मूला एंड कंपाउंड एंगल्स, ठीक है, इनको आप बोलोगे कंपाउंड एंगल्स फॉर्मूला, दो एंगल्स का सम बेसिकली, ठीक है जी। ये हो गया हमारा कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, ठीक है। एक बार रिपीट कर लेते हैं, डबलेट हम सीडीओ टेक्निक अगर हम लगाते हैं तो कोस, ठीक है, जब कोस के केस में डबलेट आएंगे एंड अपोजिट साइन आएगा, तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, साइन ए प्लस बी में ये टेक्निक यूज नहीं होगी, मतलब कि इसकी अपोजिट हो जाएगी, यानी कि कोस के केस में ऐसा होता है तो यानी कि साइन में क्या हो जाएगा, साइन ए कोस बी, क्योंकि फ्रेंडली नेचर भी है तो सेम साइन लेता है, एंड कोस ए साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, इस तरह से ले लेगा। एंड 10 के केस में क्योंकि साइन अपॉन 10 साइन अपॉन कोस होता है तो ऊपर साइन वाले, क्योंकि साइन में सेम साइन आता है तो ये याद रख सकते हैं, तो ऊपर भी 10 सेम साइन आएगा, नीचे कोस होने की वजह से साइन चेंज हो जाएगा, ये ध्यान आप रख सकते हैं। तो ये एक ट्रिक थी कंपाउंड एंगल्स को याद रखने की। अब बात आती है कोस 2a की। अब हम डबल एंगल्स फॉर्मूलाज को कैसे लर्न कर सकते हैं, तो देखिए डबल एंगल फॉर्मूलाज को अब हमने देखा था, अगर हम कोस ए प्लस बी का बनाए फॉर्मूला तो क्या था, यहाँ पे डबलेट यूज होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन, बस आप सिर्फ वही टेक्निक से
क्या है, आपकी सीडीओ टेक्निक से आपने जो ये पीछे फॉर्मूलाज बनाए हैं, मैं बताती हूँ आपको, जो आपने ये फॉर्मूलाज बनाए हैं बस ये ही आपको माइंड में रखने हैं एंड देखना सिर्फ इसी टेक्निक की हेल्प से जितने भी मैं फॉर्मूलेज बनवाऊंगी वो सारे सिर्फ यहीं से बन जाएंगे आपके फॉर्मूले। सिर्फ आपको ये याद रखने की ज़रूरत है, ये सारे फॉर्मूलेज आपको समझने की ज़रूरत है कि कैसे ये हमने डिराइव करें। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, हमारा कहाँ गया, हाँ जी, डबल एंगल फॉर्मूला। अब देखिए cos a प्लस बी, ठीक है जी, तो क्या होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, b की जगह भी a रख दीजिए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा cos a माइनस साइन a साइन a, ठीक है जी। आपने क्या करा, आपने b की जगह भी a रख दिया, तो ये क्या बन गया cos 2a, ठीक है जी, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। बस हो गया अब आपका काम यहाँ पे। तो ये बन जाएगा, पहला फॉर्मूला बन गया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। बस ये फॉर्मूला बना लिया आपने, और ये आपने ऑलरेडी कर ही लिया था, cos a प्लस बी के हेल्प से कर लिया। अब यहीं पे आप क्या करेंगे, इसी में से अब आप इसी में थोड़े चेंजेस करेंगे। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ, यहाँ पे नहीं लिखते हम, आप यहाँ पे समझिए इसको। इसी को कैसे लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, आपने इसी को लिख दिया इस चेन में। अब इसी फर्स्ट वाले को कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं, अब आपने कोस स्क्वायर को चेंज किया था, इसी तरह से अब आप साइन स्क्वायर को लिख दीजिए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर ए, तो ये क्या बन जाएगा, अगर आप देखेंगे 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। देखिए किसी भी चीज को अगर मैं और भी इस पर ट्रिक लगाऊं, उससे बेटर है कि आपको कंसेप्ट पता हो कि वो फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ है, तो आप इजीली कर लेंगे। आपने सिर्फ क्या करा, कोस ए प्लस बी आपको पता है सीडीओ टेक्निक से आपने लिख लिया कि कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी हो जाता है, ठीक है। अब इसी की हेल्प से आपने बाकी डबल एंगल फॉर्मूलाज बना लिए, ठीक है जी। ये बात समझ में। अब आप बोलोगे जी मैम 10 वाली फॉर्म का भी सिखा दो। अब देखिए 10 वाली फॉर्म का कैसे सीखेंगे हम, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो अब आप क्या करेंगे, देखिए नीचे 1 ले लीजिए, तो 1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है जी, ये लिख सकते हैं आप। तो बस अब आप क्या करिएगा कि कोस स्क्वायर ए से आप सारे मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा ये 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है जी। आपने क्या करा, कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को, तो हमारे पास बन गया 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। चलिए जी अब हम बात करते हैं साइन 2a की। अब हमारे पास क्या है, अगर हम साइन a प्लस बी की बात करें तो क्या होता है हमारे पास साइन ए कोस बी प्लस कोस बी साइन ए, ठीक है जी। ये तो मुझे बड़े आराम से इवन आपको अभी भी याद ही हो गया होगा, साथ के साथ ही ये याद हो जाएंगे आपको आज सारे फॉर्मूलेज, क्योंकि आप एमजे टेक्निक से ये सीख रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा कोस ए साइन बी, ये आपको याद आज की आज ही होकर जाएंगे, ये गारंटी मैं देती हूँ आप लोगों को, सिर्फ अगर आपने वीडियो ध्यान से देख लिया तो। अब यहाँ पे क्या है साइन ए कॉस बी है, तो अब आप क्या करना है साइन ए यहाँ पे भी बी की जगह ए प्लस ए कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा साइन 2a, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा साइन ए कोस ए, बस जहां जहां बी था वहां पे आपने क्या कर दिया ए लगा दिया, तो ये बन जाएगा 2 साइन ए कोस ए, ठीक है जी। देखा आपने कैसे फॉर्मूला आया है ये वाला 2 साइन ए कोस ए। चलिए जी अब आप क्या करेंगे, सेम वही वाली काम करेंगे। इसके नीचे अगर आप 1 लगा देते हैं तो 1 की जगह आप क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर ए प्लस
कोस स्क्वायर ए। बस अब आप यहाँ से क्या ले लेंगे कॉमन, कोस स्क्वायर ए कॉमन ले लीजिए, नीचे से भी कोस स्क्वायर ए कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बन जाएगा। तो बस आ गया हमारा फॉर्मूला नेक्स्ट, 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम सिर्फ दो ही फॉर्मूलाज हैं इसके, थर्ड नहीं है हमारे पास। ठीक है जी, दो फॉर्मूलाज थे, 2 sin a cos a, 2 tan a 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आप बाकी और कुछ भी बना सकते हैं इसमें, अगर चेंजेस कर रहे हैं और भी बन जाएंगे। मेन जो मेजर फॉर्मूलेज हैं जो हम यूज करते हैं वो ये वाले फॉर्मूलेज हैं। ठीक है जी, आइए अब 10(2a) पे। अब मैं आपको, अगर आप बोलेंगे कि मैम वो वाला काम करते हैं कि 10(2) उस वाले में जो आपके पास था फॉर्मूला, बता देती हूँ, 10a प्लस b वाला फॉर्मूला जो था आपका, इसी के अंदर लगाइए। तो क्या है 10a प्लस 10b, क्योंकि ऊपर साइन होता है तो सेम साइन, नीचे क्या हो जाता है, बदल जाता है साइन, क्योंकि कोस होता है। ठीक है, इससे याद रखिए, कोस को जिद्दी बना लीजिए, 10 को फ्रेंडली बना लीजिए, आपका सारे फॉर्मूलेज टिप्स पर हो जाएंगे कि न्यूमोनिक याद रखना है बस आपको। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, 10a प्लस b करेंगे, 10a प्लस a कर देंगे, तो 10(2a) क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है जी, ये बन गया। इसी तरह से आप क्या करेंगे, कोट का करेंगे, कोट a प्लस बी करेंगे, तो क्या हो जाएगा, क्या होता है हमारे पास, कोट a कोट b -1 होता है अपॉन क्या हो जाता है, कोट a प्लस कोट b होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप करते हैं कोट स्क्वायर a -1 अपॉन 2 कोट a, बिल्कुल अपोजिट हो जाता है इसका। समझ में आ गई बात। चलिए जी, अब आगे देखते हैं हम ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज। अब देखिए, ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है जी, ये क्लियर था, मैंने आपको बताया था 10a प्लस बी को कैसे याद रखना है। साइन की और a की फॉर्म में याद रख लीजिए, क्योंकि ऊपर कॉस होता है, मतलब ऊपर साइन होता है तो प्लस साइन रहेगा, नीचे कोस होता है क्योंकि जिद्दी है, अपोजिट चलता है हमेशा, तो माइनस साइन बना देगा। तो ये चीज याद रखनी है, ये आपको इजीली याद भी हो जाएगी अगर आप इस फॉर्म में इसको याद रखते चलेंगे कि 10x प्लस वाई, जनरली हम याद रखते चलते हैं 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y, ये याद हो जाएंगे और अभी आपको याद ही हो गए हैं ये फॉर्मूलाज। चलिए जी, नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज। अब ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज में आपको थोड़ा सा याद रखकर चलना है, वो मैं आपको बता देती हूँ कैसे याद रखेंगे इनको भी आप। देखिए, ट्रिपल एंगल है मतलब 3 एंगल्स। ठीक है, 3 3 4, ये टेक्निक याद रख के चलें, 3 4। तो क्या हो जाएगा, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। ठीक है जी, ये है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपोजिट कर देंगे, बिल्कुल उल्टा, क्योंकि कोस हमेशा साइन का उल्टा चलता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ठीक है जी, ये याद रखना है बस आपको। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये देखिए, जनरली ये इस तरह से याद रख के चलेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। 3 माइनस, ये थोड़ा सा याद ही रखने पड़ेंगे, इसमें आप इस तरह का न्यूमोनिक बना सकते हैं, 3 4 वाला टेक्निक यूज कर सकते हैं, 3 4। तो क्या हो गया, साइन 3a, तो क्या हो गया 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। ठीक है जी, यहाँ पे क्या पहले 3 है तो sin a माइनस 4 sin क्यूब, मतलब कि 3 4 4 3 ऐसे कर लीजिए, 3 4 4 3 3 4 4 3। ठीक है जी, इसी तरह से कोस का अपोजिट हो जाएगा। 10 में आप इसको ऐसे याद रखिए, नहीं तो ये फॉर्मूला इस तरह से होता है, 3 tan a माइनस 10 क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर a। बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए 10a कॉमन रख के ये आप फिर भी याद रख सकते हैं, इसको आपको लर्न ही करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो आप ये याद रख सकते हैं, 10 के इजीली हो भी जाते हैं। ठीक है जी, ये थोड़ा सा आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा, इसमें 3 3 ही आएगा। चलिए, तो ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं सम की, सम वाले फॉर्मूलाज। ये बेसिकली CD फॉर्मूलाज होते हैं, ये आपने देखा होगा CD फॉर्म में दिया हुआ है, C प्लस D। ठीक है जी, तो अब इनको याद रखने का एक टेक्निक मैं आपको बताती हूँ क्या है। पहले तो 2 2 2 सब में लगा दीजिए, a प्लस बी बाय 2 भी सब में लगा दीजिए।
ठीक है जी, आपने ये सब में लगा दिया a प्लस बी बाय टू, ए प्लस बी बाय टू। ठीक है जी, अब इसके अंदर हम एक निमोनिक बनाएंगे एंड यहाँ पे लगा दीजिए a माइनस बी बाय टू, ए माइनस बी बाय टू, ए माइनस बी बाय टू एंड ए माइनस बी बाय टू। ठीक है जी, अब यहाँ पे सिर्फ क्या फ़र्क आ जाता है, बस एक इसमें माइनस आ जाता है। ठीक है जी, नीचे वाले में आ जाता है माइनस, इसमें नहीं। ठीक है जी, इसमें क्या फ़र्क आ जाता है मैं आपको बताती हूँ। इसमें जो थोड़ा सा चेंजेस आते हैं वो कहाँ आते हैं, ये देखिए आप ध्यान से समझिए। इसके अंदर सिर्फ ऑर्डर में चेंजेस आते हैं। अब वो ऑर्डर कैसे याद रखना है, देखिए आपके पास है, एक तो है साइन ए प्लस बी। ठीक है जी, तो क्या है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, ये चीज़ है आपके पास। दूसरी चीज़ थी आपके पास कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला था। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, एक तो पहले ये फर्क आपको समझना है, ये है कंपाउंड एंगल, मतलब साइन के अंदर a प्लस बी एक ही एंगल है, ये a प्लस बी क्या है, एक एंगल है, बट यहाँ पे साइन ए प्लस साइन बी अलग अलग करा है हमने। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि साइन ए प्लस बी एक्चुअल में हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस साइन बी, बट ये बिल्कुल गलत हो जाता है। ठीक है जी, तो ये कभी भी मत सोचना, एक तो पहली बात ये याद रखना। ठीक है, दूसरी बात साइन ए प्लस, क्योंकि बच्चे कभी कभार कंफ्यूज होते हैं कि साइन ए प्लस बी वाले ये फॉर्मूले हैं या साइन ए प्लस साइन बी, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया सम होके फिर उनका प्रोडक्ट बना दिया, ये अलग फॉर्मूला है कि दो साइन है, उनका सम है, फिर उनका प्रोडक्ट है। ठीक है जी, अब देखिए कैसे करेंगे। प्लस साइन था, ठीक है, जैसी प्लस साइन देखा, सिर्फ यहाँ पे प्लस सबसे आगे वाला देखिए, तो क्या हो जाएगा, साइन ए, ठीक है, कॉस। ठीक है जी, ये ध्यान रखो, हमने क्या देखा, प्लस साइन है, यहाँ पे भी प्लस साइन है, तो पहले वाला ऑर्डर। अब जैसे ही साइन चेंज हुआ तो आप किस पे स्विच कर जाएंगे, सेकंड वाले पे, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस, यहाँ पे हो जाएगा साइन। ठीक है जी, अब आ जाइए कोस वाले में, कोस ए प्लस बी है तो आपको फर्स्ट ऑर्डर लेना है, तो यहाँ पे हो जाएगा कोस, यहाँ पे हो जाएगा कोस। ठीक है जी, अब जैसे ही साइन पलटा माइनस हो गया तो आपने सेकंड वाला ही ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एंड यहाँ हो जाएगा कॉस, दैट्स इट। बस यहाँ पे देखा आपने फर्क किसका था, सिर्फ ऑर्डर का, साइन कोस, कोस साइन, कोस कोस, साइन कोस, तो इस तरह से फर्क था। यहाँ पे साइन ही आएगा, यहाँ पे तो साइन ही आएगा आपका, ये तो साइन ही है ना, सेकंड वाला ले रहे हैं तो साइन ही है। बस इस चीज का फर्क आपको याद रखना है। ठीक है जी, बस ये चीज देखिए, सेम वही है, सीडीओ टेक्निक से साइन ए प्लस बी बनाया, कोस ए प्लस बी बनाया, और उसी की हेल्प से आपने बाकी ये फॉर्मूलाज भी बना लिए हैं, तो आप इस तरह से इनको लर्न रख सकते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अब हम प्रोडक्ट टू सम करेंगे। अगेन हमको कौन से फॉर्मूलाज की जो रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पे भी हमें जो फॉर्मूलाज की रिक्वायरमेंट होगी, एक मिनट, यहाँ पे हम, हाँ जी, यहाँ पे भी हमें फॉर्मूलाज की जो रिक्वायरमेंट होने वाली है वो भी सेम वही रिक्वायरमेंट होने वाली है। देखिए सेम है, हमें सबसे पहले साइन ए प्लस बी, अब इन्हीं की हेल्प से बना लेंगे, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, यानी कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि बस आप सिर्फ इन्हीं फॉर्मूलाज को लर्न करिए, बाकी सारे फॉर्मूलाज आपको लर्न हो जाएंगे। और ये लर्न करना भी मैंने आपको बता दिया किस टेक्निक से आप लर्न कर सकते हैं। इवन अगर आपने वो टेक्निक सीख ली है, अभी आपको आ गई है वो टेक्निक, तो आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो के बाद आप ये जरूर दोबारा से लिख कर देखना सारे फॉर्मूलाज जो मैंने टेक्निक समझाई हैं, एंड मैं गारंटी देती हूँ आपको कि आप आज की आज इनको लर्न कर जाएंगे। चलिए जी, कभी नहीं भूलेंगे, अगर आपको रात को सोते वक्त भी उठा दिया तो तब भी आपसे अगर किसी ने फॉर्मूलाज पूछ लिया आप चुटकियों में बता देंगे। तो ये हो गया साइन ए, ठीक है, कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, इधर ये सेम साइन है, इधर बस साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, इधर क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी, ये मैं दोबारा लिख रही हूँ आपको, साइन ए साइन बी, इधर आ जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस
साइन ए साइन बी। अब बस इन्हीं की हेल्प से बनेंगे। अब देखिए आप इन दोनों को ऐड करिए, ठीक है जी। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 साइन ए, ये तो कट ही जाएगा तो ये बचेगा 2 साइन ए साइन बी, तो यानी कि ये हो जाएगा, ये है प्रोडक्ट से सब में जा रहे हैं तो ये आ गया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है जी। अब ये वाला कोस ए कोस बी सेम है ना, तो कोस की फॉर्म में ही आना चाहिए, समझ में आ रहा है। कोस कोस है तो कोस की फॉर्म में ही आ रहा है। आप इनसे यहाँ से एकदम ट्रिक को देख सकते हैं। तो यानी कि 2 कोस ए कोस बी हो रहा है तो यानी कि ये क्या हो गए होंगे, प्लस हो गए होंगे। तो ये हो गया कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। अब यहाँ पे क्या है, अब बदल गए साइन, मतलब दोनों साइन है, कोस बी भी हो गया, कोस है साइन बी भी हो गया, यानी कि सब्ट्रैक्शन हो रही होगी, ठीक है जी। अब ये देखिए कैसे करेंगे। अब आप क्या करेंगे, साइन है साइन बी है तो यहाँ अब देखिए साइन है कोस बी है, ये आएंगे, ये वाले जो दोनों फॉर्मूलाज आएंगे किसकी हेल्प से, देखिए कोस की हेल्प से तो आ नहीं सकते क्योंकि कोस में तो डबलेट होते हैं, तो ये ध्यान रखिए ये दोनों आएंगे साइन की हेल्प से, ठीक है। तो आप साइन की हेल्प से कैसे लिखेंगे इनको, ये देखिए। अब ये वाला 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन ए कोस बी, यानी कि आप क्या होगा, अब यहाँ पे क्या है साइन ए कोस बी और ये है साइन ए कोस बी, ये कैसे आ रहा होगा आप देखिए, ये आ जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस, एक मिनट, ओके ओके ओके, सॉरी ये गलती कर दी मैंने, ये चीज़ थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है यहाँ पे। ये तो सेम है ना, ये देखिए अभी मैं वही चीज़ समझा रही हूँ ना, अगर सेम है तो सेम तो इसकी हेल्प से ही आएगा, यानी कि ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस ए प्लस बी माइनस कोस, ये हो जाएगा आपका कोस ए प्लस बी, यहाँ पे माइनस आएगा। आ रही है बात समझ में, देखिए क्या है मैं अभी बताती हूँ आपको। देखिए ना साइन साइन है कोस कोस है, यानी कि कोस की हेल्प से आने वाले हैं क्योंकि डबलेट है, डबलेट हमेशा किसकी हेल्प से आएंगे, कोस की, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 साइन है साइन बी, मतलब साइन है साइन बी है तो कोस क्या करेगा, उसका उल्टा कर देगा, तो कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, यानी कि आप इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तब आपके पास ये आ जाएगा 2 साइन है साइन बी 2 साइन है साइन बी, ये प्लस हो जाएंगे, समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे आ जाइए 2 साइन है कोस बी, अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए, बस ये हो गया, ठीक है जी। ये थोड़ी सी हो जाती है कंफ्यूजन, मैम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए आगे देखिए 2 कोस ए साइन बी, 2 कोस ए साइन बी, बस ये तो माइनस हो जाएंगे, 2 साइन ए प्लस माइनस बी माइनस, देखिए इसमें से अगर हम माइनस करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, साइन ए माइनस बी, दैट्स इट। आ गए हमारे बाकी के फॉर्मूलाज भी। तो यानी कि सिर्फ एक टेक्निक CDO टेक्निक से आपने बहुत सारे फॉर्मूलाज बना लिए हैं और इजीली वो बन गए हैं। तो यानी कि अब आपको इन फॉर्मूलाज को क्रैम करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आपने कंसेप्ट को भी समझ लिया है, डिराइव भी समझ लिया कि ये कैसे फॉर्मूलाज डिराइव होते हैं। तो बस अब आपकी देरी है कि इस वीडियो को देखना, एंड तक देखना और लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, और हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके कोई और सजेशन है वीडियो को लेकर। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।